Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? और कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी? क्लासेस ले रहे हैं? अच्छी लग रही है? किसी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई थ्योरी में, किसी एग्जाम्पल में, किसी टॉपिक में, अब तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं किसी में भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप न्यू लर्नर्स हैं तो हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। वो क्लासेस हमारी पेपर 1, 2 दोनों के लिए थी, जिसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है ग्रेट डोर पे, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शेली गुलाटी। तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। हमने प्राइमरी और जूनियर दोनों का सिलेबस कवर अप किया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। और अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी थ्योरी में, चाहे वाइगोस्की जी की हो, प्याजे जी की हो, कोलबर्ग की हो और कोलर जी की हो, किसी की भी हो, गार्डनर की हो, मोटिवेशन से रिलेटेड हो, लैंग्वेज, स्टेजेस, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको लग रही है डेवलपमेंट में या स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी क्लासेस, जितने टॉपिक थ्योरी हुए हैं, किसी में भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहेगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं। और आज की जो क्लास है उसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। और कल की क्लास में हमने बात करी थी लैंग्वेज की, हम बात ऑलरेडी कर रहे थे तो हमने लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। और कल की क्लास में हमने बात करी थी भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। भाषा, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज में आते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं हिंदी, इंग्लिश। तो देखो, भाषा कौशल में भी काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है और हमने कल काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे जो हम हर क्लास में करते हुए आए हैं अभी तक। और स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने बात करी थी LSRW की। ये क्या है? लैंग्वेज स्किल्स हो गई आपकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेचुरल सीक्वेंस भी इसका यही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। मैं पेन ले लेती हूँ और आप भी प्लीज़ पेन ले लीजिए, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो देखो, ऑलरेडी हमने, अरे एक सेकेंड, ऑलरेडी हमने कल LSRW के बारे में पढ़ा था, है ना। ऑलरेडी हमने कल पढ़ लिया था कि भाई LSRW क्या है हमारा। ये नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल सीक्वेंस है। किसका? लैंग्वेज स्किल्स में हमने ये पढ़ा था। यानी आपका लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, देन रीडिंग, पढ़ना, एंड लास्ट वन इज राइटिंग। सबसे लास्ट लैंग्वेज स्किल है आपकी क्या? राइटिंग। इसको हमने कल डिटेल में पढ़ा था। इसका सीक्वेंस यही रहेगा, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। क्लियर है? चलो, आज हम और काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट की। अब आप सोचे होंगे स्टेजेस ऑफ राइटिंग हमने कल भी पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ी थी, मानती हूँ, लेकिन वो स्टेजेस हमने कब पढ़ी थी? वो स्टेजेस तब हैं जब आपको लिखना आ चुका हो। ये स्टेजेस क्या हैं ये आप अभी समझ जाएंगे। देखो, लिखना क्या सिर्फ एक हैंड राइटिंग नहीं है, सिर्फ एक सुलेख नहीं है, है ना। ये इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अपने विचारों को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, ग्रामर और स्पेलिंग का प्रॉपर यूज़ करना, वाक्य बनाना और क्रिएटिविटी शो करना। सही बात है या नहीं है? बताओ, क्लियर हैं हम यहाँ तक की बातों से? अपनी बातों को क्रिएटिव तरीके से बताना, वाक्य बनाना, ग्रामर, स्पेलिंग सब परफेक्ट, एक्यूरेट यूज़ करना कह सकते हैं, या इस्तेमाल करना ग्रामर का, वर्तनी का, और अपने विचारों को व्यक्त करना। लेकिन हमने कल भी पढ़ी थी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने तो कल भी बात करी थी, बिल्कुल करी थी, है ना। कल हमने क्या करी थी बात? कल हमने बात करी थी किसकी? प्री राइटिंग की करी थी। ये भी स्टेजेस हैं राइटिंग की, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये भी स्टेजेस हैं, लेकिन ये स्टेजेस तब है जब आपको लिखना आ चुका है। क्लियर है? ये स्टेजेस वो स्टेजेस हैं जो हमने कल पढ़ी थी, जब आपको लिखना आ चुका है, वो तब की, ठीक है ना। उन छात्रों के लिए जो पहले से लिखना जानते हैं। प्री राइटिंग थी, है ना। और हमने क्या पढ़ा था? आपका ड्राफ्टिंग पढ़ी थी, है ना, और रिवाइजिंग, और क्या पढ़ा था भाई? एडिटिंग पढ़ी थी, देन आप कह सकते हैं पब्लिशिंग। ये सब हमने पढ़ी थी, मैं इनकार नहीं कर रही, ये सब हमने पढ़ा था कल। लेकिन ये किसके लिए है? ये है उन छात्रों के लिए,
बच्चों के लिए है ये, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे जो लिखना जानते हो, जो पहले से लिखना जानते हैं, पहले से लिखना जानते हैं। तो ये स्टेजेस थी उन बच्चों के लिए। इसमें आता है आपका, जैसे हमने कल बात करी थी आपकी प्री राइटिंग की, यानी हम कह सकते हैं पहले से प्लान करना, प्लानिंग, योजना बनाना। शॉर्ट में अगर लिखें तो हम ये कह सकते हैं ना, सोचना, सोचने और योजना बनाने का चरण, और योजना करने का, प्लानिंग का चरण कह सकते हैं, योजना बनाने का चरण है ये, कह सकते हैं या नहीं। कल की क्लास देखी होगी तो पता होगा। फिर हमने बात करी थी कल किसकी, हमने बात करी थी भाई ड्राफ्टिंग की, है ना। ड्राफ्टिंग की बात हमने करी थी। ये क्या है, एक रफ वर्जन है ये, है ना, लिखना। ये क्या था, एक रफ वर्जन था। अच्छा, डिटेल में कल पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना। तो डिटेल में जानना है तो कल की क्लास अटेंड कर लेना। फिर रिवाइजिंग था नेक्स्ट। इसमें क्या था भाई, आइडिया था, वर्ड चॉइस थी, और क्या था, और स्ट्रक्चर को सुधारना। ये सब देखा था हमने। ये सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में तो हम कल समझ चुके हैं। इसे डिटेल में समझा था और एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा था हमने। स्ट्रक्चर को सुधारना ये होता है। देन एडिटिंग में फिर उसको ऐड करना, भाई सुधार लिया, एडिटिंग करी, है ना। एडिटिंग, इसमें क्या था, आपकी जो ग्रामर है, स्पेलिंग्स हो गई, और हम कहेंगे पंचुएशन हो गया, है ना, पंचुएशन ठीक करना। ये क्या हो गया था भाई, एडिटिंग हो गया था। देन जब सब कुछ हो जाएगा एडिटिंग, तब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम पब्लिश, है ना, पब्लिशिंग। क्लियर है। ये क्या है, आपका फाइनल वर्जन है। एडिटिंग के बाद मैंने मेंशन किया था, बट हम कह सकते हैं इसको पब्लिश करके भी आप लिख सकते हैं। क्या फाइनल वर्जन है, तैयार करना। उसके बाद हम कैसे, फाइनल वर्जन अब आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। हम कह सकते हैं तैयार करना या शेयर करना। अब रेडी है भैया, शेयर कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, क्लियर है या नहीं। फोकस क्या होगा, एक अच्छा स्ट्रक्चर राइटिंग को कह सकते हैं प्रोड्यूस करना। इतनी चीज़ हमने कल पढ़ ली थी, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज भी हम स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन किस एज में बच्चा कैसे लिखना शुरू करता है, कैसे लिखता है, हम वो पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बर्थ से समझ लो, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो, है ना। तो भाषा जो है उसमें हमने पढ़ा था LSRW, 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, मुख्य क्षमताएं होती हैं भाषा की। लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, एंड देन राइटिंग यानी लिखना। तो राइटिंग में ऑलरेडी हम जान चुके हैं, अब हम देखेंगे और। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। Writing develops the latest among all skills because it needs full coordination of minds, hand, thought, language, structure। भाई इसमें देखो, लिखने के लिए ना पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दिमाग का भी, हाथों का भी, विचारों का भी, और लैंग्वेज स्ट्रक्चर का भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए ना। और नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। देखिए, ये जो राइटिंग होती है, जो लेखन होता है ना, ये भाषा में सबसे एंड में जो होता है डेवलप होता है, विकसित होता है। क्यों होता है सबसे एंड में, क्योंकि इसमें भाई दिमाग के कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दिमाग का भी, हाथ का भी, सोच का भी, और भाषा स्ट्रक्चर का भी, है ना। भाषा, सोच, दिमाग, हाथ, सबकी इसमें ज़रूरत है, सबके कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इसलिए ही जो लेखन है, राइटिंग है, ये भाषा की सबसे एंड में विकसित होती है, डेवलप होती है। सबसे बाद में विकसित होता है लेखन कौशल, है ना। चलो, हम पढ़ चुके हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट। चलो, इसे अब हम इजीली समझते हैं। क्या है स्टेजेस राइटिंग डेवलपमेंट की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्री राइटिंग स्टेज की, तो इसमें आ जाएगी उम्र बच्चों की
अप्रॉक्स 2.5 साल से 4 साल तक की उम्र के बच्चों की इसमें बात हो रही है, यानी 2.5 to 4 ईयर्स तक के बच्चे, ये उम्र होगी प्री राइटिंग स्टेज की। इसमें बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड डजंट राइट लेटर्स बट मेक लाइन्स, कर्व्स और सर्कल। अब बच्चे को भैया ABCD लिखनी तो आती ही नहीं है, क्या ही आएगी, है ना। प्री स्कूल एज नहीं होती है, ऐसे बच्चे को भेज देते हैं अब 2.5 साल की उम्र में, तो क्या होता है, अब बच्चे को लिखना तो नहीं आता ना एकदम, तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल ज़ीरो से कह लो लिखना स्टार्ट, तो क्या होगा, बच्चा ऐसे उल्टी सीधी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे बस ऐसे ही बस करे पड़ा है, उल्टी सीधी लाइंस ड्रॉ कर रहा है, कर्व्स बना रहा है, ऐसे कर रहा है, सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हाथ का जो कंट्रोल है ना वो डेवलप हो रहा है इससे। पहली बार बच्चे ने पकड़ा होगा कलर है या कुछ, जैसे कि रिया ड्रॉज लूप्स एंड जिगजैग लाइन्स, शी इज़ गेटिंग रेडी टू राइट। अब क्या है, रिया जो है ड्रॉ करिए लूप्स को, जिगजैग लाइन्स को, है ना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, गोल गोल बनाना हो गया, ऐसे 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 करना हो गया, ये सब क्या हो गई, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अब बच्चा लिखना शुरू कर रहा है, यहीं से ही बच्चा लिखना शुरू कर रहा है। अब टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्रेयॉन्स देना चाहिए, है ना, क्रेयॉन सबसे पहले दें, क्रेयॉन कलर्स होते हैं, आप बच्चे को वो दें, रंगीन क्रेयॉन्स दें। एक तो कलर्ड होते हैं ना, कलरफुल चीज़ें होती है ना, बच्चा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है उनसे। जैसे अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, एकदम कलरफुल क्लास हो, चार्ट्स हों वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, तो इस टाइप से क्या होता है, काउंटिंग्स लिखी हुई है, अब होता है ना क्लासरूम्स में बने होते हैं, वॉल पे ही पेंट करा देते हैं अब तो बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है, वो इन्जॉय करता है। तो कलर्ड आप क्रेयॉन्स दे सकते हैं, बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो, है ना, ट्रेसिंग डॉट दे सकते हैं, पैटर्न हो गया, फ्री करने दो, बच्चे को अवसर दो, जो कर रहा है वो कर ले, क्योंकि इसमें बच्चा आप सोचो ABCD 1 2 3 लिख ले तो वो नहीं लिख सकता। यहाँ से तो बच्चे की शुरुआत हो रही है लिखने की, हाथ का कंट्रोल का जो डेवलपमेंट है वो यहीं से शुरू होगा। बच्चे ने पहली बार पकड़ा है अब क्रेयॉन, क्लियर है, चलो इतनी बात समझ आ गई। प्री राइटिंग स्टेज में क्या होगा, यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, टेढ़ा मेढ़ा गोल मटोल जो बना रहा है बच्चा बनाने दो, फ्री ड्राइंग उसे करने दो, क्लियर है या नहीं। इससे क्या होगा, जो हाथ है ना वो मजबूत होगा और वो ज़रूरी है, हाथ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, हैंड कंट्रोल डेवलप होना। सिंपल समझ आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ। फ्री ड्रॉ बच्चे को करने दो, जो कर रहा है करो, कर तो रहा है ना, कोशिश कर रहा है, वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है हाथ कंट्रोल, हैंड कंट्रोल का। दूसरी आ जाती है स्क्रिबलिंग स्टेज, ये है अराउंड 4 ईयर्स की, यानी 4 साल की उम्र के आसपास। अब बच्चा क्या है, रेंडम मार्क्स बनाने लगेगा, साइन होगा एक्चुअली, दे थिंक दे आर राइटिंग समथिंग मीनिंगफुली। बच्चे को कॉपी पेन दे दो, कुछ भी लिखेगा, है ना, बच्चे को कॉपी पेन दे दो आप। बच्चे होते हैं टीचर खेल रहे हैं घर पे, कुछ भी लिख रहे हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे कर दिया, देख के ऐसे टिक भी लगाएंगे, ऐसे कर देंगे, तो इसमें बच्चे को लगता है भाई मैं तो बहुत एक मीनिंगफुल कुछ लिख रहा हूँ, है ना, बच्चे को लगता है ऐसा। तो बच्चे बिना मतलब के कोई भी साइन बनाएंगे, कोई भी चिन्ह बना लेंगे, कोई भी लाइन बना लेंगे और सोचता है कि वो सच में कुछ लिख रहा है, उसे लगता है हाँ भाई मैं लिख रहा हूँ। इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करने चाहिए एफर्ट्स, कि बच्चा कोशिश कर रहा है। तो ये नहीं करना कि तुम क्या कर रहे हो, कॉपी का सत्यानाश कर दिया, बच्चे की डांट लगा रहे हो इतने छोटे बच्चे की, वो नहीं करना है। स्लोली वो इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, रियल अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो बच्चे के जो हम कह सकते हैं जो एफर्ट्स है, जो कोशिश है, उसको अप्रिशिएट करो कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, बढ़ावा देना है। डांट फटकार वाला काम तो वैसे भी एज अ टीचर नहीं करना चाहिए, एज अ टीचर क्या करना ही नहीं चाहिए एज ह्यूमन बीइंग। धीरे धीरे असली अक्षरों की पहचान करानी चाहिए, स्लोली इंट्रोड्यूस रियल अल्फ़ाबेट लेटर्स। धीरे धीरे बच्चे को अक्षर की पहचान कराएं, जैसे कि ये है ए, पहले तो ए से शुरू करें, एक एक करके कराएं, ये नहीं सोचो कि एक ही दिन में 4 अल्फ़ाबेट करा दो, ठीक है ना। ए फॉर एप्पल, जैसे होता है ना कि एप्पल है, तो धीरे 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 बच्चे को अल्फ़ाबेट जो है, लेटर्स जो हो गए आपका, ABCD जो हो गया, धीरे धीरे हमें उससे पहचान करानी है। आप सोचो एक ही दिन में बच्चे को ABCD सिखा दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे जो एफर्ट्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है लिखने की, तो उसे क्या करना है, हमें तारीफ़ करो, अप्रिशिएट करो। देन आ जाता है आपका थर्ड, मॉक और इन्वेंटेड लेटर्स स्टेज। ये है कब करेगा बच्चा, 4 से 5 साल की उम्र में करेगा। द चाइल्ड ट्राइज टू कॉपी लेटर्स और क्रिएट्स
देयर ओन लेटर्स लाइक शेप, प्रैक्टिसिंग नेम राइटिंग, ट्रेसिंग लेटर एंड यूजिंग सेंट ट्रेस। अब भाई इसमें क्या होता है आपके मॉक और इन्वेंटेड लेटर स्टेज में अब बच्चा क्या कोशिश कर रहा है लेटर को कॉपी करने की। आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे होती है ना बुक्स, इस तरीके से बच्चा लिख रहा है। टीचर्स पहले बना देती थी इस तरीके से, ए लिख रहा है यहाँ, इस पे पेन चला रहा है बच्चा 1, इस तरीके से पूरी कॉपी पे लिख देती थी ना, तो बच्चा उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है या नहीं है? पहले ऐसे भी बना देते थे, ऐसे जोड़ो, बच्चों को सिखाया जाता था ए लिखना। तो ट्रेस वाली चीज़ आप करा सकते हैं। क्लियर है या नहीं? और बच्चा खुद भी कोशिश करता है लेटर लाइक शेप्स क्रिएट करने की। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। जैसे कि क्रिएट देयर ओन लेटर शेप्स, जैसे ये रिया है, कोई बच्ची रिया है ना, अब वो भाई लिखने की कोशिश कर रही है, उसने कुछ भी लिख दिया ऐसे, ये लिख दिया उसने, कहा ये मेरा नाम है। तो बच्चा क्या कॉपी करने की कोशिश करेगा और खुद ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? इसमें आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को अपना नाम ट्रेस करवाएं, है ना, लेटर्स ट्रेस करवाएं और सेंट ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं? रेतीली या ट्रे या फिर बड़े अक्षर वाली हम कह सकते हैं किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक नहीं आती है ना, बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, खूब बड़ा बड़ा ऐसे करके ए होगा, बच्चे ट्रेस कर रहे हैं उसको, तो हमें ये करना है। क्लियर है? क्लियर हुआ? बड़ी अक्षर वाली किताबें दें, उसमें बच्चा ट्रेस कर रहा है आराम से, है ना, ये रेस कर रही हूँ, ये देखो बच्चा ट्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ताकि बच्चा क्या करे, सीखे। हर चीज़ में बच्चों को अप्रिशिएट करो, गलतियों को हमेशा अवॉइड करो। धीरे धीरे बच्चे को कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए आप धीरे कोशिश करते रहो। बट आप सोचो एक दिन में बच्चा बिल्कुल ही ABCD सीख जाए, लेटर्स पूरे प्रॉपर लिखने लगे, तो पॉसिबल नहीं है। देन 4th आ जाती है लेटर फॉर्मेशन स्टेज। ये कौन सी उम्र आ जाएगी? इसमें आ जाएगी 5 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे। द चाइल्ड राइट्स एक्चुअल लेटर विथ करेक्ट स्ट्रोक्स एंड शेप्स, दे लर्न कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। अब भाई बच्चे सीख गए हैं कि भाई ये है A फॉर एप्पल, ये स्मॉल a है, ये कैपिटल A है। अब बच्चा सीख चुका है। कब? 5 से 6 साल तक की उम्र में बच्चा अब सीख जाता है कि कौन से कैपिटल लेटर्स हैं और कौन से स्मॉल लेटर्स हैं। अब वो लिख सकता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। फोकस किस पे होगा? पेंसिल ग्रिप पे होगा, राइटिंग बिटवीन लाइंस एंड यूजिंग लार्ज राइटिंग बॉक्सेस। चलो अब हम इसको भी देख लेते हैं, और एक सेकेंड रुक जाओ बस, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा। लेटर फॉर्मेशन, अक्षर लेखन चरण, जो ये हो गया आपका अक्षर लेखन चरण। अब बच्चा A to Z लिख लेगा भाई, कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल लेटर है, अब बच्चा पूरा आपको लिख देगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? अब बच्चा लिख तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना बिल्कुल ऐसे ही लिख के दे आपको, हो सकता है बाहर आ जाए लाइन से, है ना। B है, ये लाइन्स इतनी थी और ये बाहर निकल जाए थोड़ा सा, है ना। लिखने तो लगा है, लेकिन आप सोचो भाई बिल्कुल लाइन पे लिख रहा है तो अभी नहीं, है ना। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ? शिक्षक को क्या करना चाहिए? पेंसिल ठीक से पकड़वाना सिखवाएं। पेंसिल ग्रिप पे फोकस होना चाहिए कि बच्चे को कैसे ग्रिप करनी है, मतलब कैसे पकड़नी है पेंसिल, है ना। लाइनों के बीच लिखवाएं। लार्ज और बड़े बॉक्सेस का इस्तेमाल करें। बच्चा लिखने तो लगा है, जैसे ये 2 लाइन है, लेकिन बच्चा जो है बाहर निकाल रहा है अभी, है ना। तो क्या करना है आपको? फोकस करना है, ध्यान रखना है बच्चे की पेंसिल ग्रिप, उसे सही से पेंसिल पकड़वाना सिखवाना है। बड़े बड़े कह सकते हैं बॉक्सेस का इस्तेमाल करें। मोटी लाइन वाली कॉपी दे बच्चे को, ताकि बच्चा क्या है लाइंस के बीच में लिख सके। ध्यान देना चाहिए टीचर को इस बात पे। बच्चे की पकड़ ठीक करवाएं, यानी पेंसिल ग्रिप ठीक करवाएं। देन आ जाता है 5th वर्ड राइटिंग स्टेज। ये भाई कब होगी? ये देखो स्टेज है 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? द चाइल्ड स्टार्ट्स राइटिंग सिंपल वर्ड्स लाइक कैट, सन, डॉग। स्पेलिंग्स में नॉट बी परफेक्ट।
अब क्या हो रहा है भाई, 6 से 7 साल की उम्र में बच्चा जो है आसान शब्दों को लिखना शुरू कर देता है, जैसे कैट हो गई, सन हो गया, डॉग हो गया। लेकिन आप सोचो कि इस उम्र में बच्चा आपको हर एक स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट लिखते, तो ऐसा नहीं है, गलतियां हो सकती हैं और मिस्टेक्स गलत नहीं है, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स बच्चा कोशिश कर रहा है और हमें उसे अप्रिशिएट करना है, बढ़ावा देना है ना। तो हो सकता है बच्चा गलती करे। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो देख लेते हैं, जैसे कि कैट, तो बच्चे ने कैट को ऐसे लिख दिया। अब बच्चा क्या, कैट कैसे, उसने कैट सुना, CAT कैट, आपको पता है बच्चे ने जो चीज़ सुनी का, तो उसने इसलिए KAT कैट लिख दिया। फोनिक्स समझ के, फोनिक्स पे ध्यान देके उसने KAT कैट लिखा है, तो इट्स ओके। फोकस किस पे करना है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, एंड फोनिक्स अंडरस्टैंडिंग, और फोनिक्स अंडरस्टैंडिंग भी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ। इससे क्या है, बच्चा फोनिक साउंड भी पहचान रहा है और भाई कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो गलती होना नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, गलती होंगी। 6 से 7 साल के बच्चे से और आप क्या वो करेंगे, बेचारा इतनी तो कोशिश कर ही रहा है, कर रहा है या नहीं, बताइए जल्दी से। अब जैसे कि फ्रूट है, हो सकता है बच्चा फ्रूट को लिख दे फ्रूट ऐसे, तो बच्चा कोशिश कर रहा है, कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो रहा है, अच्छी बात है, फोनिक्स बच्चा समझ रहा है। धीरे धीरे बच्चों को करेक्ट करना चाहिए, एकदम डांट फटकार या ऐसे नहीं कि तुमने गलत लिखा है एकदम बस गलत करके और बस सर्कल बना दो, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो बहुत ही निगेटिव सब वो देता है, फील देता है या नहीं। चलिए बस अप्रिशिएट करते रहो, इंकरेज करते रहो। देन आ जाती है सेंटेंस राइटिंग स्टेज, ये आ जाती है आपकी 7 से 8 वर्ष तक की उम्र, मतलब कह सकते हैं उस उम्र के बच्चे जो है वो क्या करेंगे, 7 से 8 उम्र की जो एज होगी, मतलब उम्र होगी सॉरी, उसमें बच्चे क्या करेंगे, सेंटेंस राइटिंग स्टेज होगी वो। अब इसमें जो है बच्चे छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने लगेंगे विद स्पेसिंग एंड पंक्चुएशन। अब बच्चा छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हो गए, वाक्य हो गए, वो लिखने लगा। एग्जाम्पल, आई एम बॉय और माई डॉग इज़ बिग। मिस्टेक्स है इसमें, बट क्या है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, तो अप्रिशिएट करो, बच्चा कोशिश कर रहा है ना। तो ये क्या है, मिस्टेक्स हैं, गलती हैं, लेकिन उसे साइड रखो, नॉर्मल है, गलती क्या है, सीखने का ही पार्ट है, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हमेशा याद रखिएगा। अगर कुछ गलत भी हो, मतलब समझ आ रहा है तो ठीक है, ओके है। इस एज में देखो ना, इस एज के हिसाब से बच्चा बहुत कर रहा है। देन 7th आ जाती है आपकी पैराग्राफ राइटिंग स्टेज। इसमें भाई कौन सी आ जाएंगी, एज आ जाएगी 8 साल और उससे ज़्यादा की, है ना। अनुच्छेद लिखना भैया सीख रहा है बच्चा, ये कौन सा आ गया, हम कह सकते हैं अनुच्छेद लेखन चरण है, ये 8 साल के बाद आ रहा है ये, है ना, 8 साल के बाद आ रहा है। अब बच्चा जो है छोटे पैराग्राफ्स, स्टोरीज और पर्सनल थॉट्स लिख सकता है। होता है ना, कहते हैं 5 लाइन्स लिख कर आओ माई स्कूल पे, 5 लाइन्स लिखो माई फेवरेट बुक पे, माई फेवरेट फूड पे। तो बच्चे ने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल हैज़ 10 रूम्स, आई गो बाय बस, आई लाइक माई टीचर। तो इसमें क्या है, बच्चा इतना लिखने लगा, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने लगा। फिर एज के साथ साथ तो देखो आगे चीज़ें हो ही जाती हैं डेवलप, बच्चा और बड़ा बड़ा लिखने लगता है, प्रॉपर और ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स जैसे अब आप लोग लिखने लगे होंगे। तो इस 8 साल से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर प्रॉम्प्ट्स हो गए, सेंटेंस स्टार्टर्स हो गए, उनका इस्तेमाल कह सकते हैं। जैसे आई लाइक डिश, तो बच्चा फिल करेगा माई फेवरेट फूड इज़ डिश, क्या होगा, पिज़्ज़ा, नूडल्स। तो वो सब आप इस तरीके की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे चित्र होगा, फिर शब्द पे जाएं, फिर वाक्य पे जाएं, फिर अनुच्छेद पे जाएं, फिर कहानी की दिशा में ले जाएं। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो बताओ। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, बच्चा आगे फिल करेगा आई लाइक। मेरा फेवरेट खाना है, क्या है, वो बच्चा लिखेगा। तो आप इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? तस्वीर दिखा दी पिकनिक की और फ्लावर की, या कोई भी खाने की, या फिर कोई भी गेम हो गया, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो गया, कोई एनिमल हो गया, तो उस पर फिर बच्चे अपने विचार लिख रहे हैं, है ना। छोटे छोटे लिखेंगे, मैं ये नहीं करी पूरे 10-10 लाइन लिख रहे हैं, 5 लाइन ऐसा समझ लो, 4-5 लाइन लिख रहे हैं, शॉर्ट पैराग्राफ। क्लियर हुआ इतना? चलिए, और कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा।
डोंट फोकस ओनली ऑन नीट हैंड राइटिंग और परफेक्ट स्पेलिंग इन अर्ली स्टेजेस। देखो शुरुआती सालों में हमारा फोकस जो है बच्चे की साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग पे नहीं हो चाहिए कि भैया बहुत सुंदर सा बच्चा लिखेंगे, अब हर स्पेलिंग परफेक्ट हो, नहीं। वो कोशिश कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इट्स ओके। कहाँ से हमने स्टार्ट किया, टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं। गलती कर रहा है, कैट को कैट लिख रहा है, इट्स ओके, है ना। तो शुरुआती सालों में हमें ये नहीं देखना कि बच्चे की राइटिंग बहुत सुंदर हो वरना हम मार्क्स कम देंगे, परफेक्ट स्पेलिंग नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करो, है ना। धीरे 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 बच्चे को सिखाना है, एकदम नहीं बच्चे पे प्रेशर डालना है, बोझ नहीं देना है। लेट चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज़ फ्रीली। बच्चा एकदम फ्रीली एक्सप्लोर कर पाए, अपनी बात रख पाए, एक्सप्रेस कर पाए, क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, आराम से कह पाए बिना किसी डर के। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो कि बच्चे को परेशानियाँ आपसे आके शेयर करें, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, कुछ भी, हमेशा ऐसा इन्वायरमेंट हमें देना है। तो सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले ड्राइंग जो हमने देखी थी, देन वर्ड्स पे जाना है ना, शब्द पे जाना है, कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे शब्द पे जाना है हमें, शब्द से किस पे जाना है हमें, वाक्य पे जाना है, वाक्य से अनुच्छेद पे जाना है, फिर अनुच्छेद से कहानियों की ओर पढ़ना है। धीरे धीरे हर चीज़ होनी चाहिए। क्लियर है। सबसे पहले क्या बात आई, चित्र की, हमने अभी पढ़ी। सबसे पहले चित्र, इसे रेस कर रही हूँ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, धीरे धीरे पहले चित्र, है ना। चित्र से कहाँ आ गए भाई, शब्द, शब्द सीख जाए धीरे धीरे वाक्य, अब बच्चा वाक्य सीख जाए तब क्या आ जाएगा, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद, देन हमें जाना है कहानी की दिशा में, बच्चे को ले जाना है ना, कहानी की दिशा में ले जाएं, कह सकते हैं। बोझ मत डालो बस बच्चों पे, है ना। ऐसा एनवायरनमेंट दो, आपसे बातचीत कर पाए, अपनी बात रख पाए। चलिए, अभी हमने बात करी थी राइटिंग की, सॉरी, लेखन की। लेकिन भाई सुनने वाला जो है, स्पीकिंग स्टेजेस जो होंगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, मैंने आपको बोला था मैं आज कराऊंगी, तो मैंने सोचा वो भी ऐड कर दूं। तो इसमें कौन कौन सी स्टेज आ जाएंगी, फर्स्ट स्टेज आ जाएगी आपकी कौन सी, क्राइंग, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले स्टेज आ जाएगी क्राइंग की। बर्थ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, बच्चा जो है बोल नहीं सकता, लेकिन वो रो के अपनी नीड्स जो होती हैं, अपनी ज़रूरतें जो है वो एक्सप्रेस करता है। वो रोता है, मम्मी समझ जाती हैं बच्चा भूखा है, या पेट में दर्द हो रहा है, या फिर डायपर वेट हो गया है। तो सबसे पहले छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोते ही हैं, क्राइंग, है ना, सबसे पहली स्टेज कह सकते हो उसे। फिर दूसरी स्टेज आ गई भाई क्वीन की, ये हो गई 6 से 8 हफ्ते वाली, 6 to 8 वीक्स। अब इसमें सॉफ्ट वॉवल्स जो होंगी, साउंड होंगी सॉफ्ट वॉवल जैसी। व्हेन बेबी इज़ हैप्पी, बच्चा हंसता है, ई हा हू ई, स्माइल करता है, हल्की हल्की सी सॉफ्ट वॉवल्स बच्चा अब निकालने लगता है ना। कब, जब बच्चा खुश है तो भी ऊ ई स्माइल कर लेता है। देन इतनी बात तो आपको समझ आ गई है ना, खुश होकर मुंह से हल्की सी ध्वनि निकालता है बच्चा, कौन से स्टेज में, क्वीइंग में। देन थर्ड स्टेज आ जाती है बैबलिंग, बलबलाना। 4 से 6 महीने में बच्चा क्या करेगा, यूज़ करेगा मिक्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड, यानी क्या होगा, व्यंजन और स्वर मिला के ध्वनि, यहाँ लिख देती हूँ, व्यंजन और स्वर मिलाकर ध्वनि। अब बच्चा व्यंजन और स्वर मिला के साउंड निकालने लगता है, ध्वनि, जैसे ब ब, मम्मा, ड ड, इस तरीके से बच्चा अब साउंड जो है वो निकालने लगता है 4 से 6 महीने में। फिर फोर्थ आ जाती है सिंगल वर्ड स्टेज, जिसे हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहेंगे। ये है किसके अराउंड, 1 साल के अराउंड जब बच्चा हो जाता है, तब वो एक शब्द जो है मीनिंग वाला ही, मीनिंगफुल शब्द कह सकते हो, वो बोलने लगता है। जैसे दूध, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बच्चा मिल्क नहीं बोल रहा, बच्चा ऐसे बोलेगा दूध, है ना। तो मम्मी समझ गई कि बच्चे को भूख लगी है, दूध मांग रहा है। देन आ जाती है आपकी 5th नंबर पे 2 वर्ड स्टेज, यानी अब बच्चा 2 शब्द जो है जोड़ के बोलने लगता है। 18 से 24 महीने का बच्चा, है ना, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो 1.5 साल से 2 साल तक का बच्चा ही हो गया ना ये। तो इसमें क्या है, 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे में वो क्या होगा, 2 शब्द मिला के बोल लेगा, पापा आओ,
तो या खिलौना दो, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, बच्चा दो शब्दों को जोड़कर अब बोलने लगता है। 6 आ जाती है टेलीग्राफिक स्टेज। ये स्टेज हो गई आपके, इसमें आ जाएगा 2 से 3 साल तक की उम्र में बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है विद ओनली 1 की वर्ड्स, जैसे कि मम्मी बॉल दो, है ना। तो ममा गिव बॉल, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बच्चा कोई आपका एकदम पैदा होते इंग्लिश नहीं बोला, ये तो मैंने पीपीटी बनानी थी तो मैंने मेंशन कर दिया। तो बच्चा क्या है, क्या कर रहा है, इसमें छोटे छोटे वाक्य बोल रहा है। क्लियर है या नहीं। मम्मा बॉल दो, स्कूल जाना है, तो छोटे छोटे से बच्चा क्या है, सेंटेंस अब बोलने लगा है। फिर 7 नंबर पे आ जाती है फुल सेंटेंस फॉर्मेशन। 3 से 5 साल तक का बच्चा अब पूरा सेंटेंस बोल लेता है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होता है, बहुत बोलते हैं बच्चे अब तो। आई एम गोइंग टू पार्क विद पापा, मैं पापा के साथ पार्क जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने पराठा खाया। अब बच्चा चबर चबर खूब करने लगता है, खूब बोलने लगता है इस उम्र में आके, 3 से 5 साल तक में। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज मैंने जो है क्वेश्चंस ऐड नहीं करे हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, PYQs करेंगे हम, और क्या करेंगे, सब स्किल्स पढ़ने वाले हैं। सब स्किल्स पढ़ेंगे, राइटिंग की भी और रीडिंग की। लाउड रीडिंग को पढ़ेंगे, साइलेंट रीडिंग को पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक रीडिंग हो गई, इंट्रिंसिक हो गई, और आपका स्कैनिंग, स्कीमिंग हो गया। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल वाले टॉपिक से रिलेटेड भी और आज वाले टॉपिक से रिलेटेड। आज ऐड नहीं हो पाए, थोड़ा सा आज शेड्यूल थोड़ा बिजी था इस वजह से, बट टॉपिक मैंने कहा कवर अप करा दूँ। तो हम कल करेंगे क्वेश्चंस को, और टेंशन मत लो, 6 to 7 क्लासेस के अंदर ही आपका इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त फर्स्ट वीक में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। और CDP की क्लासेस अभी तक नहीं देखे तो अटेंड कर लेना, और जैसे ही कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे जल्दी से, और उसमें भी हम PYQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करें ये आप ज़रूर बताइएगा। ये सब्जेक्ट की तो आई थिंक 6 to 7 क्लासेस में कोर्स कंप्लीट है आपका। फिर मिलती हूँ आपसे मंडे को, क्योंकि आज फ्राइडे और हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही होती हैं। पहले 7 बजे होती थी, अब टाइम थोड़ा सा मैंने आगे शिफ्ट करके 8 बजे कर दिया है। तो मिलती हूँ आपसे मंडे को, कितने बजे, 8 बजे। और तब तक के लिए जो क्लासेस स्किप हो गई हो अटेंड कर लीजिएगा। प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।